2022 तक हर घर पक्का होगा, कहीं झोपड़ी नहीं रह जाए, कहीं कच्चे मकान नहीं रह जाए। मैं तो कल गया आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। निरंतर बीते कई माह से आप लोगों का असीम सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिला है। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के मूर्धन्य नेता और सदन में कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला जी हमारे बीच में है। राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल प्रदेश का प्रभारी रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए मील का पत्थर रखा, वहां जीत सुनिश्चित कराई और न सिर्फ जीत सुनिश्चित कराई अपितु जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी की थी उसको वास्तविकता का धरातल पे मिला। हमारे साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बिहार के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी भी हैं। मैं अनुरोध करता हूं राजीव शुक्ला जी से कि वे इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित। धन्यवाद अभय जी। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूँ और उसके बाद 2-3 बातें मैं उनके सामने रखूँ। आज हम मिल रहे हैं कल के प्रथम चरण के चुनाव के खत्म। हमारे अपने जो सर्वे, हमारी अपनी जो ग्राउंड पे लोग हैं, उन सबकी रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75% वोट जो है वोट ज्यादा पड़ेगा, मतलब 20 की पिछली की तुलना माने कि वोटिंग ज्यादा हुई है जो पहले जो है कम होती है। ये बहुत बड़ा संकेत है। ये पूरे जितने आप चुनाव के पैटर्न निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए, जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए। तो पहला संकेत ये है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है और निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों मुख्यमंत्री भी शामिल है, जो ग्राउंड रिपोर्ट किया। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं, वो दोनों मंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के रूप में, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। एक बात और भी है कि पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि विधायक तय करेंगे, तो उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे चुनाव। उन्होंने सवाल न केवल टाल दिया बल्कि जो है उसको चलते रहे। ये देखो तो बिजली का हाल है, 5 स्टार होटल में तो नीचे जनता में क्या होगा। ये सुशासन है, ये सुशासन काल देख 5 तारा तो बिजली कहाँ से आ रही, 5 तारा होटल। माननीय गृह मंत्री जी ने भी बिल्कुल चाणक्य समझे आते भाजपा, उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का, तो बड़ा स्पष्ट जो है साफ साफ डाल गए कहा विधायक को घोषित किया नीतीश कुमार। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है उसके बाद राजीव रंजन ललन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खास माने जाते हैं कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करें। ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा है। इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें जेडीयू के लोग मिले हुए। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है गृह मंत्री जी के बयान से। इस बयान को जो ललन जी ने उस बयान का समर्थन किया उससे बहुत स्पष्ट हो गई। ये इनका दूसरा कारण है कि नीतीश जी की वो भी जो है बहुत
धोखा देने वाले, जैसे लोग महाराष्ट्र में शिंदे को उसने कहा तुम्हें बनाएंगे फांसी की चीज पर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसका वहां, तो ये इनका तौर तरीका, की आदत है कि कहते कुछ करते कुछ है, और इनका पूरा इतिहास निकाल वही है, कहते कुछ है करते कुछ है। जो वादा करते पूरा नहीं करना, लेकिन लगातार कहते रहना और मैनेजमेंट पर मीडिया के जरिए अपनी बात करते रहो, खूब लोगों को गुमराह करते रहो। मैं आपसे पूछा दो, अगर आपको याद हो लाने के लिए स्पीच माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 या 2022 तक हर घर पक्का होगा, कहीं झोपड़ी नहीं रह जाएगी, कच्चे मकान नहीं। मैं तो कल गया से आ रहा हूँ, कितनी कच्ची कितनी झोपड़ी, वो इस वादे का मतलब ही झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे। 2 करोड़ नौकरियां भाइयों और बहनों हर साल हम देंगे। कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कितने हो गए, 11 साल, मतलब 22 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए थी, अब तक 22 लाख को भी नहीं मिला। वो वादा भी पूरा नहीं। भाई और बहनों, लाल किले से भी बात सुनो, हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। भ्रष्टाचार, महा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। आजादी के बाद शायद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में देखने को मिलता। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के साथ जो 10 साल मंत्री थे देश के, आर.के. सिंह जी कह रहे हैं भाजपा के लोग ही बात कह रहे कि भाई भ्रष्टाचार, तो न भ्रष्टाचार पे वादा पूरा कर पाए, न लोगों को दे पाए, न रोजगार दे पाए, न महंगाई पे, महंगाई आसमान छू रही। इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे, 30 रुपए लीटर में डीजल का, सोचोगे। तो हमें मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कौन सा एक ऐसा वादा है जो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में डॉलर 40 रुपए बाहर कर गया, तो इन्होंने कहा था ये देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। 40 रुपए बाहर कर गया, देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, सब हो गया। आज डॉलर 90 रुपए में जो, तो इनका एक जहां अपनी कमी हो चुप हो जाओ, और जहां चुनाव होने वाला हो उस हिसाब से जो है अपनी पूरी व्यूह, जैसे इस बार दिल्ली में छठ मना रहे थे, मुझे पिछले साल छठ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, पता ही नहीं। तो वो जो नकली जो है तालाब बनवा दिया जहाँ गंगा जी का पानी, गंगा जी के पानी पंप से पानी लेके आ रहे थे गंगा नहर से, है। और सीधे तो जब वहां जाके देखा, जब मीडिया बना तो बीच से छोड़ के चले अंदर नहीं। तो जहां जो त्योहार, जहां जो वोट लेने के लिए उस हिसाब से छठियां मनाए। अब जो है इन्होंने जैसे 10,000 महिलाओं को दिवाली उपहार दी, पिछली दिवाली को दिया था, पत्रकारों से पूछा, पिछली दिवाली को उपहार महिलाओं को मिला था 10,000, बोलिए नहीं मिला। पिछले 4 साल किसी को 10,000 दिवाली, इस बार चुनाव में तो दे दिया, और आगे देंगे नहीं, ये भी जान लो। इनका, इनकी जो वो है, इनका इतिहास जो है, आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो चुनाव के वक्त तो देते, चुनाव के बाद कुछ नहीं। ये तो कांग्रेस सरकार है तो लगातार दे रही। हमने कर्नाटक में दिया, हमने तेलंगाना में दिया, हमने रोजगार के जो वादे थे वो पूरे रोजगार के वादे थे। आप जाइए सरकारों से कहा कि आप कर्नाटक तेलंगाना चले, चलिए कांग्रेस पार्टी इंतजाम करेंगे आपको ले जाएंगे। देखिए जो वादे किए वो पूरे, महिलाओं को जो महीने का वादा उनको मिलता, जो दूसरे तमाम वादे थे तेलंगाना, रोजगार के वादे पूरे कर रहे। यहाँ भी हमने वादा किया कि हर परिवार में रोजगार देंगे, 2,500 रुपए हम देंगे महिलाओं, अपनी बहनों को 2,500। हमारे वादे पूरे पक्के हो गए। आपको पता है हमारी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनी, हमने कहा कर्ज माफ करेंगे किसानों के। शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए दफ्तर में, पहली फाइल उन्होंने यही साइन की थी, कर्ज माफ किसान। तो हम ऐसे वादे पूरे करते, झूठ नहीं बोलते, जो कहा वो किया, और जो नहीं कर सकते वो नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं, ये तो कुछ भी बोल देते।
राजस्थान जाएंगे तो वो बता देंगे कि महाराष्ट्र घोड़े से हमारा रिश्ता है। मतलब जो कुछ भी वोट के लिए कुछ भी बोलते, ये लोग पता नहीं क्या है, और लोग पता नहीं क्यों